हैरानी की कहानी। अदालत के पेशरो जज दिलावर और सियासत के सितारा नवाज शरीफ एक साथ लंदन में। क्या ये असलियत है या सिर्फ इत्तेफाक? पाकिस्तानी बकाओ मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह को नाअहल करने और कैद में डलवाने वाले जज दिलावर की अय्याशियां जारी। जज दिलावर को लंदन में नवाज शरीफ अपने जाती खर्चे पर खाना खिला रहा है, बल्कि साथ चहलकदमी भी की जा रही है। जाहिर है खाया पिया हजम करने के लिए ये भी तो जरूरी है, वरना बदहजमी का खदशा है। ऐसा नहीं है। माजी में पहले बहुत सी सियासी पार्टियां और लीडर हैं जो इक्तदार के वक्त सेहतमंद और इक्तदार जाने के बाद बाहर भाग जाती हैं, जैसे कि नून लीग जिसका नया नाम बगोड़ा लीग है, दोम पीपल्स पार्टी है और बहुत से और हैं। बगोड़ा लीग के लीडर नवाज शरीफ जिसके नाम दुनिया के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जैसा कि 50 बार से जायद हार्ट अटैक का आना, प्लेटों का गिरना, बेटी को आगे करके खुद निकल जाना। करप्शन में इसका कोई सानी नहीं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की पुलिस भी अपने काम की माहिर तरीन कठपुतली पुलिस है। जज हुमायूं दिलावर के गैर मुंसिफाना फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए 12 मिनट में पहुंच गई। जड़ावाला में 4 गिरजाघर और अकलियतों के सैकड़ों घर जल गए। 12 घंटे बाद तक मकामी और जिले पंजाब पुलिस न पहुंच सकी। पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को जज दिलावर की तरफ से कैंगरू ट्रायल के बाद जेल में डाले 12 दिन गुजर चुके हैं। पाकिस्तान की 2 अजीम शख्सियात एक साथ लंदन में, जज दिलावर और नवाज शरीफ एक इंसाफ व कानून के कोर्स के लिए जबकि दूसरा इलाज के कोर्स के लिए लंदन गए थे। पाकिस्तानियों, एक फैसला सुन के भागा हुआ है और दूसरा फैसला सुना के भाग गया। एक इंसाफ व कानून का कातिल, दूसरा सियासी व माशी कातिल। अब समझ गए होंगे कि इमरान खान किसके कहने पर जेल गया और इंसाफ का कातिल कौन है। इमरान खान के वकला से रिक्वेस्ट है कि यही तस्वीरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने डेस्क पर रखें। चीफ जस्टिस से सवाल करें कि अब भी जज दिलावर गैर जानिबदार हो सकता है। ये है तुम्हारी तरक्की, जजों को खरीदना और इनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना। ये है नवाज शरीफ की कुल सियासत। ये जज हुमायूं दिलावर नवाज शरीफ की पुप्पी का बेटा नहीं है जो इकट्ठे यूं दुख वंड रहे ने। नवाज शरीफ, बगोड़ा, बुजदिल समेत 13 पार्टियों की हैसियत क्या है मुर्शद इमरान खान के सामने। इमरान खान का जिससे मुकाबला है वो सबको पता है। मुनाफिकीन का मुल्क पाकिस्तान, ये मुल्क सिर्फ इन जैसे जमीर फरोशों का है। बाकी अवाम तो यहाँ बस खामखा ही है। गंदी नाली के कीड़े नवाज शरीफ और जज दिलावर एक ही जगह। नवाज शरीफ ने इतना हराम का पैसा कमाया है कि जो भी बिकने के लिए था खरीद लिया। जो जज खरीदा जाए वो जज नहीं रहता, वो दलाल कहलाया जाता है। और ये बात भी तय है कि वो लंदन भी इसलिए गया है ताकि गिफ्ट में मिलने वाली प्रॉपर्टी का मुआयना कर सके। जज दिलावर की पूरी फैमिली इस वक्त बरतानिया में है। जज दिलावर ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त दायर कर दी है और मौकफ अपनाया है कि मुझे अपने हमवतनों से पाकिस्तान में खतरात हैं, लिहाजा मुझे बरतानिया की शहरियत और मुस्तकिल रिहाइश दी जाए। लंदन में जज दिलावर और दूसरे चोरों को खूब जूते पड़े हैं, मगर जज दिलावर को सिर्फ जूते नहीं पड़े, लेकिन ये जूते पड़ने से कुछ कम भी नहीं था। कितना डरा हुआ बैठा है बेचारा। अब तो मुझे नहीं लगता कि वो आइंदा के लिए हराम के पैसों से कुछ ज्यादा मस्ती करता होगा, क्योंकि पीटीआई वाले हर जगह मौजूद हैं और इसकी भी हालत नवाज शरीफ जैसी होने वाली है। नवाज शरीफ को जो बीमारी है वो अब जजिस में भी मुंतकिल हो रही है। लगता है नवाज शरीफ और जज आमिर फारूक का डॉक्टर एक ही है। जब तक वो डॉक्टर इजाजत ना दे सेहत ठीक हो ही नहीं सकती। चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने की इतलात गलत आ रही है। जनाब अभी भी बेशर्मी में मुब्तला है। इनके अब्बू ने आज इनको छुट्टी का बहाना बनाने के लिए कहा कि बोल बेटा बोल, मैं बीमार हूँ। वैसे नवाज शरीफ के आने से पहले आमिर फारूक साहब की तमाम बीमारियों का इलाज होना जरूरी है ताकि मियाँ साहब के आने के बाद इंसाफ में एक पल की भी देर ना हो। इल्तवा का लफ्ज ही इनकी डिक्शनरी से निकाल दिया जाएगा। इल्तवा सिर्फ इमरान खान को तकलीफ पहुँचाने के लिए है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को जज दिलावर की तरफ से कैंगरू ट्रायल के बाद जेल में डाले 12 दिन गुजर चुके हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि फसाई हुकूमत इमरान खान को वो बुनियादी सहूलतें नहीं दे रही जिसके वो हकदार हैं और बार बार की दरखास्तों के बावजूद इन्हें अपनी कानूनी टीम से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। और ये तमाम हिदायतनामे कहाँ से जारी हो रहे हैं ये सब देख लें। इमरान खान को डेथ सेल में रखा हुआ, इनको घर का महफूज खाना खाने की सहूलत नहीं, जबकि इनकी जान को दरपेश खतरात के हवाले से खदशात मौजूद है। इनके वकला को अदालती हुक्म के बावजूद मिलने की इजाजत नहीं। जज हुमायूं दिलावर पर एतराज के बावजूद मुकदमा वापस हुमायूं दिलावर के पास भेजा गया। इमरान खान को सजा सुनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर समातें होती रही, लेकिन इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील की समाअत आज 22 अगस्त को मुकर्रर हुई है। सजा सुनाने में फुल स्पीड थी, लेकिन सजा के खिलाफ अपील सुनने में जजिस को मौत पड़ी हुई है। बाहर निकलने पर लोगों की माएं बहनें बुजुर्ग उठा लिए जाते हैं। ये सब ने देखा है। फिलहाल तो इंसाफ की बात हो रही है कि एक चीफ जस्टिस ने अदालत का मजाक बनाया है। जब इस पर एतबार नहीं तो दुनिया भर में ऐसे जज खुद को केस से अलग कर लेते हैं। मगर आमिर फारूक ने दिलावर के साथ मिलकर मुल्क की तजलील की। जब अमेरिका ने सद्दाम को फांसी दी उस वक्त भी लोकल जज आमिर फारूक, दिलावर, फारूक सत्तार जैसे कई जज ये सब करने के लिए दस्तयाब थे। ये सब दलाली कर
के जिंदा हैं। यहाँ तो वो मिसाल है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तहकीकात जज हुमायूं दिलावर की होनी चाहिए थी, जिसने बड़ी अदालत में कहा कि फेसबुक अकाउंट इसका है, लिहाजा क्या FIA ने जज हुमायूं दिलावर को तलब किया? क्या FIA ने फेसबुक इंतजामिया को जज हुमायूं दिलावर की उन पोस्टों के जरिए मालूम करने के लिए खत लिखा? लेकिन इन सब का मुहासबा करने की बजाय इमरान खान के वकला को हरासा करना शुरू कर दिया गया और फैसले के फौरन बाद इस बकाऊ जज को लंदन में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खास मेहमान की हैसियत से ऐश करवाई जा रही है। जज दिलावर का पट्टा किसके हाथ में है? देख लो लोगो, इंसाफ देने वाले अगर सियासी पार्टियां ज्वाइन कर लें तो कौम को बर्बादी से कौन बचा सकता है? हमारे मुल्क में इंसाफ बिकता है, मिलता नहीं। इसकी जिंदा मिसाल हुमायूं दिलावर सेशन जज का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल था। वो तोशा खाना का केस जिसकी कोई अहमियत नहीं, जो सिर्फ सियासी बुनियादों पर बनाया गया था। मगर लंदन सरकार और बड़ी सरकार जो खान के खिलाफ है, फैसला तो आना ही था। असल जिम्मेदार अदलिया ही है, जो एक रेडी बान को तो 3 साल की सजा फैसल मस्जिद के बाहर रेडी लगाने पर देती है, लेकिन इन पुलिस वालों को नहीं सजा देती जो इसे बिला वजह पकड़ कर लाए हैं। आगे जज भी आमिर फारूक और दिलावर जैसे बैठे हैं। ऐसे जज जो इंसाफ नहीं करते, आमिर फारूक, दिलावर और बंदयाल जैसे जो इंसाफ नहीं करते, रोजे क़यामत गर्दन के पीछे इनके हाथ बांध कर जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। मगर काश रोजे क़यामत पर इनका ईमान होता। नून, पीपल्स पार्टी, डीजल दम तोड़ती जमाते हैं। यहाँ तक कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इन्हें वापस लाने के लिए इंतखाबात में धांधली करती है तो वो भी वही करेंगे जैसा कि इन्होंने पिछले 15 महीनों में किया था, शायद इससे भी बदतर। जी हाँ, ये मुल्क इनके बाप का है। जब इस मुल्क में रहने वालों को कोई हुकूक नहीं हासिल, सहाफत की आजादी नहीं, कोई कानून नहीं, तो कौम को पासपोर्ट वीजा दे दो, वो किसी ऐसे मुल्क चले जाएं जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, कौम के हुकूक हो। आमिर फारूक भी दिलावर की तरह का मुतासिब जज है, इससे भी इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। खान ने भी अदमे एतमाद का इजहार किया, इसके बावजूद वही केस सुन रहा है। इंसाफ होना मौजज़ा ही होगा, ऐसे ही तो नहीं। 140 नंबर पर है हमारी अदालतें। बेशर्मी की तमाम हदें पार करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर 140वां नंबर मिलता है। लोगों को ये खबर याद होगी कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक के जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। लोग लाश छोड़कर भागकर जान बचाने लगे और ये जनाजा तारीख में दर्ज है। ये वही जज था जिसने भुट्टो को फांसी की सजा दी थी। याद माजी हुमायूं दिलावर, आमिर फारूक, उमर ताबंदयाल, फाइज ईसा, अतर मिनुल्लाह को वक्त बताएगा। आमिर फारूक की इमरान खान साहब के साथ कोई जाती दुश्मनी है, इसलिए आमिर फारूक साहब इमरान खान से इस तरह का घटिया किस्म का बर्ताव कर रहा है। कैसे एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने मातहत जज को ऑर्डर कर सकता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब के वकला के दलाइल और गवाहों के बयानात लिए बगैर फैसला जारी करने का ऑर्डर करता है। पहले 2 दफा केस काबिले समात के फैसले को कलअदम करार देता है और ट्रायल कोर्ट के दौरान दरखास्त गुजार की बार बार जज तब्दीली के बावजूद भी तीसरी दफा फिर जज हुमायूं दिलावर को केस रेफर करना आमिर फारूक की इमरान से जाती दुश्मनी को जाहिर करता है। तुम कुछ भी कर लो, ये कौम इमरान खान के साथ है। दिलावर जज नहीं बल्कि सनद याफ्ता पटवारी है। इसकी इमरान खान के खिलाफ फेसबुक पर पोस्टें ही काफी हैं इसको मुतासिब और पटवारी जाहिर करने के लिए। और अब तो ये खुलकर अपने आकाओं की मेजबानी से लुत्फ अंदोज होता दिखाई दे रहा है। कभी कभी लगता है ये मुल्क बना ही जराइम पेशा अनासिर के लिए था और सारे आला ओहदों पर जराइम पेशा अनासिर काबिज हो गए हैं। मौजूदा अनासिर से लड़े बगैर इनसे जान नहीं छूटेगी। अदलिया भी बेशर्म हो चुकी है। हुमायूं दिलावर इसकी जिंदा मिसाल है। चले जी, इलेक्शन 2023 का किस्सा भी तमाम हो गया। आज बकायदा इलेक्शन कमीशन ने कौम को पैगाम दिया कि आइंदा कई माह इलेक्शन नहीं हो सके। कब हो सकते हैं अभी इलेक्शन कमीशन बताने से कासिर है। चलें फिलहाल सियासतदान और सियासत छुट्टी करे। नवाज शरीफ लंदन एंजॉय करते रहे, शहबाज शरीफ भी वहीं चले जाएं, बिलावल भी जाएं लंदन, दुबई घूम फिर कर आए। इस मुल्क का पिसा हुआ तबका कहाँ जाए? क्या इसका मुकद्दर फाके और खुदकुशियाँ ही हैं? जी बिल्कुल, अवाम यहीं रहकर खून पसीना बहाकर आधी रोटी खाकर दिन रात मेहनत करें, महंगाई का मुकाबला करें और टैक्स पे करें ताकि इस टैक्स के पैसों से हुक्मरान तबका बैरून मुल्क तवील हॉलीडे आरामो सुकून से मना सके। स्टेज पर पर्दा गिरा दिया गया है। तमाम अदाकार पर्दा उठने के बाद नीम चेहरों के साथ नीम जा अवाम को सुहाने और सब्ज बाग दिखाने के लिए फिर आ मौजूद होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।